क्वेश्चन के अंदर फॉर सम एन नॉट इक्वल टू 10 दे रखा है, आप एन की वैल्यू 10 नहीं ले सकते। लेट द कोएफिशिएंट ऑफ फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवन टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 + x रेज़ टू n + 4 बी इन AP। ओके, तो ये जो तीन टर्म है 5, 6 और 7, उसके जो एक्सपांसन के अंदर टर्म्स आएंगे तीनों टर्म्स वो AP में है। देन द पूछा गया लार्जेस्ट कोएफिशिएंट इन द एक्सपांशन ऑफ 1 + x रेज़ टू n + 4। मतलब आपको जो AP में दे रखा है उसका यूज़ करके n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो n की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे और उसमें से जो लार्जेस्ट कोएफिशिएंट किसका होता है, तो वो वाला टर्म जो होगा उसका जो कोएफिशिएंट है, मतलब वही हमें फाइंड करना है। चलिए, तो कंसेप्ट की बात कर ले तो सबसे पहले यहाँ हमें a + b⁻n हो, तो उसमें जनरल टर्म GT, जिसको हम बोलते हैं TR+1 या AR+1, जो हो जाता है NCR a⁻, यहाँ पर हो जाएगा n-r and b⁻r। ये जनरल टर्म का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, क्योंकि वही हम निकालेंगे फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन के लिए। और दूसरा a + b⁻n हो, क्योंकि अब लास्ट में लार्जेस्ट कोएफिशिएंट की बात की गई है, तो a + b की n पावर में जब n की वैल्यू इवन होती है, n की वैल्यू इवन आए तो कौन सा जो टर्म होगा उसका कोएफिशिएंट लार्जेस्ट होगा, तो उसका मिडल टर्म। तो जब n इवन होता है तो मिडल टर्म क्या हो जाता है, तो वो हो जाता है n/2 + 1। n की जो भी नंबर हो इवन होना चाहिए, /2 प्लस क्या करेंगे 1। तो ये जो टर्म होगा वो टर्म के अंदर आपका मैक्सिमम क्या होगा भाई, कोएफिशिएंट का आंसर होगा। n मान लो भाई आपका जो n है वो ऑड हो, जब ऑड होता है तो आपको दो कोएफिशिएंट हाईएस्ट मिलते हैं, दोनों सेम ही होते हैं वैसे। तो क्या हो जाएगा ये n+1/2, या तो फिर आप उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड करो तो n+3/2। ये दोनों के कोएफिशिएंट आपको सेम मिलेंगे, बीच में और लिखा है। ओके, तो कौन सी पावर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले इतना आपको आना जरूरी है। चलिए, क्वेश्चन के अंदर हमें 1 + x और उसकी पावर दे रखी है भाई n+4। चले, मैं इसका जनरल टर्म निकाल दूँ TR+1, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई n+4 CR। 1 की कोई भी पावर 1 होगी नहीं लिखेंगे, एंड देन x की पावर आएगी भाई r। अब क्वेश्चन में से हमें ये जनरल टर्म मिल चुका है। नाउ आपको फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन टर्म की बात करनी है। चलिए, तो मुझे फिफ्थ टर्म निकालना हो, फिफ्थ टर्म, तो उसके लिए है ना फिफ्थ टर्म, चलिए शॉर्ट में लिखते हैं भाई। तो हमें फिफ्थ टर्म मतलब T5 निकालना हो, तो मुझे R की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी भाई 4, तभी जाके ये T5 बनेगा। R की जगह पे 4 रखना है तो n+4 C हो जाएगा भाई 4, और x की पावर कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ पर 4 आ जाएगी। ओके, तो हमें ये एक T5 मिला। नेक्स्ट हमें T6 भी चाहिए, T7 भी चाहिए। T6 के लिए r = 5 रखना पड़ेगा, देन आपको T6 मिलेगा, वो हो जाएगा n+4 C5, x हो जाएगा भाई 5। एंड लास्ट में T7 के लिए हमें r = 6 रखना पड़ेगा, तो T7 मिलेगा n+4 C6 हो जाएगा, और x कितना हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई, ये तीनों जो है उनके जो कोएफिशिएंट है वो AP में है। ये तीनों के कोएफिशिएंट इन AP वैसा दे रखा है। तो x को निकाल दे तो बाकी के जो होंगे वही आपके कोएफिशिएंट होंगे। तो ABC AP में हो तो हम उसके लिए शॉर्ट में क्या लिखते हैं भाई, 2B = A + C हम लिखते थे। तो यहाँ पर ये तीनों AP में है, उसका मतलब जो बीच में होगा वो 2 टाइम्स आएगा, तो 2 टाइम्स n+4 C5 बस कोएफिशिएंट लिखने हैं, और ऊपर नीचे वाला सम n+4 C4 प्लस हो जाएगा n+4 C6, है ना। तो बस अब ये इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमें यहाँ से n की वैल्यू मिल जाने वाली है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से हम इसको सॉल्व करें तो देखो 2 है, फॉर्मूला लगाएंगे NCR वाला, n+4 फैक्टोरियल अपॉन में आएगा n+4 - 5, तो n-1 फैक्टोरियल इंटू आएगा भाई 5 फैक्टोरियल। सामने है n+4 फैक्टोरियल अपॉन में n+4 - 4, तो n फैक्टोरियल बचेगा, नीचे आएगा भाई 4 फैक्टोरियल प्लस n+4 फैक्टोरियल, नीचे n+4 - 6 करोगे तो n-2 फैक्टोरियल बचेगा, और साथ में आएगा भाई 6 फैक्टोरियल। यहाँ से ऊपर से आप सीधा n+4 फैक्टोरियल कैंसिल ले सकते हो। बाकी हम सॉल्व करें 2/n-1 फैक्टोरियल है, एंड ना n-1 और साथ में 5 फैक्टोरियल है, इज इक्वल टू ऊपर 1/n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल है।
एंड 1/n-2 फैक्टोरियल एंड है ये 6 फैक्टोरियल। चलिए, तो सबसे छोटा वाला फैक्टोरियल कौन सा है यहाँ पर? तो 5, 4 और 6 में सबसे छोटा वाला क्या है भाई? 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल तीनों जगह से कैंसिल हो जाएगा। एंड n-1 n और n-2 में सबसे छोटा वाला कौन है भाई? n-2। तो सर हर जगह से n-2 भी कैंसिल हो जाएगा। बाकी का हम लिखे कैसे लिखेंगे? तो 2/n-1 फैक्टोरियल में से n-2 फैक्टोरियल कैसे बनता है? तो उसके लिए पहले n-1 लिखा जाता है, बाद में आएगा भाई n-2 का फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल में से 4 फैक्टोरियल तक जाना हो तो आप क्या लिखते हो भाई? 5 × 4 फैक्टोरियल। ये 1/n n-1 एंड देन आएगा n-2 फैक्टोरियल, बाजू वाला 4 फैक्टोरियल एज इट इज़, एंड लास्ट में 1/n-2 फैक्टोरियल। एंड 6 के लिए क्या होगा भाई? 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल। चले, यहाँ जो कैंसिल हो रहा है वो उसको कैंसिल कर ले, तो आपको 2 के नीचे मिलेगा n-2 हर एक जगह से कैंसिल हो जाता है, 4 फैक्टोरियल हर एक जगह से कैंसिल हो जाता है। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट में मिलेगा भाई 5 के साथ n-1, सामने 1/n के साथ n-1 एंड प्लस 1/, हो जाएगा भाई 6 × 5 30। आप यहाँ पर एलसीएम देखोगे तो 30 × n × n-1 है, तो नीचे 2 है, नीचे 5 × n-1 है। तो 30 करने के लिए आपको ऊपर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड साथ में वो n भी आएगा। इज इक्वल टू n और n-1 है, तो क्या मल्टीप्लाई करना बाकी है भाई? ओनली 30। प्लस ओनली 30 है तो क्या मल्टीप्लाई करना बाकी रहा? n × n-1। चलिए, इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 12n, ये 30 + n² - n, तो ये हो जाएगा इक्वेशन n² - 13n + 30 = 0। 2 फैक्टर n-10 n-3 = 0, 2 वैल्यू n = 10 n = 3। बट क्वेश्चन में हमें ये वाला केस नहीं लेना है, तो ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा बस। तो हम लेने वाले हैं n = 3। चलिए, n = 3 हमको मिल चुका है। अब किसकी बात करनी है भाई? लार्जेस्ट कोएफिशिएंट इन 1 + x⁴n + 4। तो यहाँ 1 + x⁴n + 4 था, n की वैल्यू 3 आई है, तो ये 3 + 4 मतलब हो जाएगा भाई 7। ओके, 1 + x⁴ हो जाएगा ये 7। तो ये 7 कैसा नंबर हुआ भाई? ऑड। जब ऑड नंबर होता है हमें लार्जेस्ट कोएफिशिएंट मतलब मिडल टर्म फाइंड करना है। n जब ऑड होता है तो लार्जेस्ट के लिए tn + 1/2 या tn + 3/2 आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से लार्जेस्ट कोएफिशिएंट के लिए कौन सा टर्म? लार्जेस्ट कोएफिशिएंट के लिए, फॉर लार्जेस्ट कोएफिशिएंट कौन सा टर्म? तो वो हो जाएगा tn + 1/2 या तो tn + 3/2, दोनों में आंसर सेम होता है। n की जगह 7 है तो 7 + 1 8/2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 4। तो 4 का जो कोएफिशिएंट होगा वो लार्जेस्ट होगा, अब वो निकालना है। तो चलिए, 1 + x⁷ में हम t4 वाला टर्म निकाले तो क्या होगा भाई जनरल टर्म के हिसाब से? तो NCR होता है, तो यहाँ पर आएगा 7c4, 1 की कोई भी पावर 1 आएगी एंड देन आएगा भाई x की पावर कितना? 4, है ना। t4 हमें निकालना था। चलिए, तो यहाँ से हमें लार्जेस्ट कोएफिशिएंट जो निकालना था वो क्या मिल जाता है भाई? 7c4। 7c4 का आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा भाई 7 × 6 × 5 × 4 / 4 × 3 × 2। तो यहाँ से आप 4 कैंसिल कर सकते हो भाई, 3 × 2 = 6 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 35। ओके, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर 35, जो आपको यहाँ ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। थैंक यू।